क्या तुमने कभी सोचा है कि ओशो जैसे व्यक्ति को भीड़ दौड़ा दौड़ा कर पीट सकती है, उनके बाल खींचे जा सकते हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दी जा सकती है, वो भी 50,000 भीड़ के बीच में? नहीं ना? तो सुनो, बात है सन 1969 की। उस समय विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजित किया गया, वो बिहार की राजधानी पटना में। बहुत सारे लोग आए, ओशो को भी निमंत्रण दिया गया, ओशो भी आए अपने 2-3 साथी के साथ, शिव प्रताप सिंह, अरविंद जैन, जो उनके जो भतीजे थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। पटना आए, पटना में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे शिव प्रसाद सिंह, उनके यहाँ पे वो रुके और 29 जून 1969 को पटना का प्रसिद्ध है गांधी मैदान है, बहुत बड़ा फील्ड है। गांधी जी भी आए थे तो वहीं पे रहे थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा था गांधी मैदान। वहाँ पे आयोजन होने वाला था शाम को। उसको शाम के 6 बजे गांधी मैदान पहुंचे। वहाँ पे अलग अलग दूसरे महान जो लोग थे, नेता भी आए थे, राजनेता, धर्म नेता, सब भाषण दे रहे थे। पुरी के शंकराचार्य जो कि उस समय थे राम तीर्थ देव करके कोई महाराज जी थे, राम तीर्थ देव जी महाराज, उनका 90 मिनट का भाषण चला। ओशो जी ने बहुत ध्यान से सुना। एक्चुअली पुरी के शंकराचार्य से ओशो जी के थोड़ा सा अनबन चलता था, क्योंकि 2 बार जबलपुर में उन दोनों से आमना सामना हो गया था। तो जैसे ही कि शंकराचार्य अपना भाषण दे के स्टेज से उतरने ही वाले थे, तो उनको अगला जो स्पीकर का लिस्ट होता है वहाँ पे वो नजर गया। वहाँ पे उनको दिखा आचार्य रजनीश, उस समय ओशो को आचार्य रजनीश कहा जाता था। तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने आयोजन समिति के लोग बुलाया, बोला कि अगर तुम इस इंसान को बोलने का यहाँ अलाउ करोगे तो अगली बार से मैं तुम्हारे सम्मेलन में नहीं आऊंगा। और वो उठ के जाने की धमकी देने लगे, लेकिन किसी तरीका से उनको शांत करवाया गया। और बोला गया कि महाराज जी, ये भी एक पर्सन है, इनको भी सुन लीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ओशो जी जैसे ही मंच पे आए, आचार्य रजनीश जैसे ही मंच पे आए, उन्होंने भाषण का स्टार्ट किया कि मैं उस ज्ञान को धर्म नहीं मानता जो तुम्हें जीवन की निराशा सिखाए, जो तुम्हें जीवन के बाद की चीज़ों को लालच दे कि स्वर्ग में तुम्हें मिलेगा, नरक में तुम्हें सताया जाएगा, या तुम्हारे इस जन्म में जो भी समस्या है इसका कारण है तुम्हारे पिछले जन्म का किया गया पाप। जो पंडित तुम्हें डराए धर्म शास्त्र का सहारा लेकर, उस धर्म को मैं धर्म नहीं मानता। मेरे लिए धर्म वो है खुशी का कारण है, जो तुम्हें खुश करने का मौका दे, जो तुम्हें खुद से आजाद करे, वही धर्म है। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद शंकराचार्य और जो शूद्र था उसकी कहानी सुनाई कि शंकराचार्य बहुत दुनिया में ज्ञान दे रहे थे, दुनिया एक माया है, ब्रह्म ही सत्य है, दुनिया माया है। तो गंगा नदी पर नहा के आ रहे थे, शूद्र से उनका एक बार टकराहट हो गई सुबह, शूद्र से उस अनटचेबल, तो शंकराचार्य में शूद्र ने टच कर दिया। शंकराचार्य बोला, अरे निधम, अरे अधम पुरुष, तुम शूद्र होते हुए मुझ शंकराचार्य को तुमने गंदा कर दिया, अशुद्ध कर दिया। तो शूद्र ने बोला, महाराज आप ही तो कहते दुनिया एक माया है, तो मैं भी एक माया हूं। माया अगर आपको छू दिया है तो माया से क्यों डरते हैं? कृपया करके शांत हो जाएं, हम बैठकर बातचीत कर लेंगे। ये विनम्रता देखकर शंकराचार्य तो और आग बबूला हो गए कि शंकराचार्य से उम्र में आधे थे उसमें आचार्य रजनीश, तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था शंकराचार्य को। इसके बाद किसी तरीका से आयोजन को बंद करना पड़ा। वहीं पे आचार्य रजनीश, उनके जो साथी 3-4 थे, वो अपने कार की तरफ बढ़े ताकि वहां से वो निकलने वाले थे। तो कार की तरफ बढ़ने से पहले शंकराचार्य के चेले चपाटी गुंडे सब आ गए 400-500 की संख्या में, और आचार्य रजनीश को जबरदस्ती उनको गालियां बकने लगे, उनको मारे, उनको पीटे, उनको बाल पकड़े, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगे। किसी तरीका से जान बचाकर आचार्य रजनीश को कार में बैठाया गया, कार का शीशा भी तोड़ दिया गया था। और आचार्य रजनीश फिर अपने जो राम प्रसाद सिंह के यहाँ रुके हुए थे वहां पे गए
और अगले दिन एक पटना में सिन्हा लाइब्रेरी करके ग्राउंड है, वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का एक मीटिंग बुलाए और अपने से उस क्राउड को उन्होंने भाषण दिया, समझाएं कि असली धर्म क्या है, मेडिटेशन टेक्निक बताएं। और इस तरह पटना से गए और उन्होंने जीवन में दोबारा पटना में कभी नहीं आए। तो महान व्यक्तियों को हमें बस ताज दिखती है, सुंदर सुंदर बातें हमें उनके बारे में बताई जाती है। जो बातें उनके जीवन में घटित हुई, जिनके कारण वो महान बने, वो बात इतिहास छिपाता है, वो बात लोग करने से बचते हैं। लेकिन हम करेंगे और हम उन सारी बात को करेंगे जो जीवन में हुआ है, क्योंकि जीवन में होने वाली कोई भी बात बुरा नहीं है, देखने का नजरिया बस अलग अलग है। तो आज बस इतना ही। खुश रहें, प्रसन्न रहें।